नमस्कार, मैं रूपनारायण संजय और आज केवल कोटा के ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े वरिष्ठ कवि जिनको जाना जाता है, वह आज मैं उनको एक साक्षात्कार के रूप में उनके दर्शन करने पे आया हूँ, मिलने पे आया हूँ और एक कुछ नया सीखने के लिए, नए अंदाज में, नई कविताओं के साथ, नई गज़लों के साथ आपको मिलाना चाहता हूँ। हमारे परम गुरुजी डॉक्टर रघुनाथ जी मिश्र साहब, नमस्कार साहब। नमस्कार साहब। नमस्कार, नमस्कार संजय जी। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल स्वास्थ्य अच्छा है आपका? हाँ, बिल्कुल ठीक। तो मैं अपने श्रोताओं को, अपने मित्रों को आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि आपके जो साहित्य की शुरुआत है, वो कैसे हुई, कहाँ से हुई और आपने अब तक कितना साहित्य लिख दिया जिससे समाज को क्या लाभ मिला सर? मेरी शुरुआत साहित्य की उस दौर में होती है जब चारों तरफ घोर कट्टरपंथ हुआ करता था। वाह! और जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। पाखंड, दिखावा जो मुझे जब से मैंने होश संभाला तब से ही पसंद नहीं रहा। और मेरे गांव में हालत ये थी कि कोई अछूत जाति का, शेड्यूल कास्ट का अगर खाट पे बैठा हुआ किसी ब्राह्मण को निकल रहा है, ब्राह्मण और उसके सामने कोई बैठा हुआ मिल गया तो हो सकता है कि वो मारते मारते मर जाए, ऐसी पोजीशन। वाह वाह! वो मैंने देखी। इतना हद पार कर चुका था समाज। मतलब सारी हदें पार हो चुकी थी और उस छोटी सी उम्र में बहुत बच्चा सा था, छोटा था और मैं भी उधर से गुजर रहा था। उन्होंने लठ उठाया और 2-3 लठ उसे मार भी दिया, बेचारा लगभग बेहोश हो गया और मैंने हाथ पकड़ लिया। उनको पुजारी बाबा कहते थे। तो मैंने कहा बाबा क्या कर रहे हो, मर जाएगा ये। इसकी ये हिम्मत कि मेरे सामने खाट पे बैठे। बिल्कुल ये उनका था और मेरे हाथ पकड़ के मुझे घसीटते हुए मेरे पापा के पास ले गए। उनका इसकी औकात तो देखो जरा। मेरे सामने वो साला चमार खाट पे बैठा हुआ मस्त हो रहा है, तो मैं उसे मारता नहीं तो और क्या करता। तो मेरे पिताजी ने उनके सामने मेरी पीठ थपथपाते हुए और उनसे माफी मांगते हुए उन्होंने कहा कि बेटा है। वाह 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 वाह! एक ब्राह्मण, आपके पिताजी की कितनी बड़ी सोच रही होगी उस जमाने में। आज के 50 साल पहले की बात करें पर, मतलब 74 का हूँ मैं। हाँ, तो 60 साल पहले, 60 साल पहले मान लो आप। एक पिताजी की इतनी बड़ी सोच कि उन्होंने जाति प्रथा का वहीं पर खंडन कर दिया जी। तो सर आपने इसके लिए और क्या क्या प्रयास किए थे उस जमाने में? जैसे कोई कविताएं रची है या जो उच्च वर्ग है उनके लिए किस तरह का ऐसा लाए कि समाज कुछ बदलाव हो? मतलब मैंने जिस समय लिखना शुरू किया था उस समय मैं प्रभावित इन चीज़ों से ज़्यादा हुआ। ये जो जाति, क्षेत्र, संप्रदाय ये चीज़ें हैं, इनके आधार पर अवहेलना होती है और एक अछूत जाति को जो है मतलब नीचे बिठाया जाता था उसको जो है। और पानी भी अगर पिलाया गया तो उसका गिलास, कप या जो भी है, चाय वगैरह की तो परंपरा थी नहीं, बहुत कम थी। पानी पिलाया तो कांच के गिलास को यूज किया जाता था, वो गिलास फिर किसी और के काम नहीं आता था। सर आपकी ऐसी कोई पंक्ति जिससे उस जमाने से लेकर इस जमाने तक अपन ने छुआछूत का कोई संदेश दिया हो? मेरे को एक्चुअल याद तो नहीं आ रहा है लेकिन मैंने ये जरूर जाति प्रथा पर कोई, जैसे तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा, तो ये तो मैंने अब वो पंक्ति तो मुझे कोई याद नहीं आ रही है। जो आपने कक्षा में सुनाई थी ना, वो कौन सी सुनाई थी? कक्षा में तो मैं बता रहा हूँ कि वो तो फिल्मी जो सुनाया और जो वो सुनाया उसका थीम तो कक्षा में जो मैंने सुनाया, जब डिप्टी साहब से दोबारा मुलाकात हुई मेरी, तब मैं 11 साल की अवस्था थी मेरी और 11 साल की उम्र में मैंने जो डिप्टी साहब को सुनाया उसका थीम कुल मिला के मतलब हमारी गलत परंपराओं पे था, बिल्कुल जाति प्रथा पर था
और सदियों से जो प्रथा चली आ रही है उस प्रथा के खंडन पर था वाह। कि आज सदियों से कोई चीज़ चली आ रही है, समय के साथ उसकी प्रासंगिकता बदल गई, लेकिन हम आज भी उसी को लेकर रो रहे हैं, ढो रहे हैं और लोगों को सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो उस पर मेरा आक्रमण जबरदस्त था। मैंने कबीरदास को पढ़ लिया था। सर मेरा एक प्रश्न आपसे ये भी है कि अब तक कितनी पुस्तकें आपकी मार्केट में आ चुकी हैं? मार्केट में तो मेरी कोई भी पुस्तक नहीं गई है। हाँ, मेरी पुस्तक छपी है। मार्केट में जाना तो इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि व्यवसाय मैंने उसको माना ही नहीं। हाँ। और कुछ खास चेहरे हुआ करते हैं जिनकी किताबें मार्केट में चल जाती हैं, उनका नेटवर्क होता है। तो मैंने अपनी किताब भेजी नहीं। मेरी जो है दो गज़ल की किताब मेरी प्रकाशित हुई है। वाह। सोच पे तू किधर जा रहा है, ये पहली गज़ल संग्रह, और दूसरा गज़ल संग्रह प्राण पखेरु। प्राण पखेरु ये पढ़ा था मैंने। तो ये पहली वाली गज़ल संग्रह मेरी जो है आई थी 2008 के आसपास आई होगी, और प्राण पखेरु 2013 के आसपास। सर उसकी कोई एक दो लाइन दोनों की अलग अलग। सोच ले तो किधर जा रहा है। वाह वाह वाह। ये टाइटल सॉन्ग है। सोच ले तो किधर जा रहा है, सोच ले तो किधर जा रहा है, एक अजूबी डगर जा रहा है, एक अजूबी डगर जा रहा है। कैसा जादू हुआ है यूं तुझ पर, कैसा जादू हुआ है यूं तुझ पर, तुझको मीठा जहर भा रहा है। ये सब प्रथाएं, जातियाँ इंसान को इंसान नहीं समझना, और ये सब चीज़ें जो आप देखेंगे सिंबॉलिक रूप में, होता फौलाद है आदमी फिर, होता फौलाद है, फौलाद है आदमी फिर, रेत सा क्यों बिखर जा रहा है। तोड़ सकता है सर से जो पत्थर, तोड़ सकता है सर से जो पत्थर। वो लाइन निकल गई, इस तरीके से है। और सर वो प्राण जो आपकी दूसरी बुक है प्राण पखेरु, उसकी भी कोई एक दो लाइन अपन उसके श्रोताओं को, पाठकों को सुनाना चाहिए। प्राण पखेरु साहित्यकारों को सुनाना चाहिए। प्राण पखेरु में जो जहाँ पन्ना पलटते ही फर्स्ट पेज जैसे पलटते हैं, तो समर्पण कोई पिता को किसी भगवान देवी देवता करता है, तो वो समर्पण में कुल मिला के दुनिया के उन सभी मेहनत करने वालों को, क्या थी सर उसकी पंक्ति? वो समर्पण सब समर्पण ऊपर लिखा हुआ है, और नीचे मात्र 4 लाइन 8-10 पंक्तियां, तो खाली वही है। वो गद्य में है ना। पद्य का कोई दुनिया, पद्य का बताता हूँ, दुनिया के सभी मेहनत करने वालों को, जिनसे इस दुनिया का पेट भरता है, बिल्कुल, और मेरी एक कृति उन्हीं लोगों की सेवा में है। बिल्कुल। उसके बाद आगे चलते हैं तो एक मुक्तक है। मुक्तक सुना दो। वो मुक्तक देखिए, कोशिश करता हूँ, एक मुक्तक सुनाता हूँ उसका। मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएं, इससे पहले स्वीकार करो, साहित्य सृजन की सेवा का ये स्वप्न मेरा साकार करो। वाह 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 वाह। जब देखूं कोई दुखी विकल, जब देखूं कोई दुखी विकल, एक लाइन निकल गई है, इसमें थोड़ा सा हिस्सा निकल गया, और लास्ट वाली आखिरी लाइन जो याद आ रही है, सबसे पीछे रखना है प्रभु, सबसे पीछे रखना है प्रभु, पहले सबका
उद्धार वाह, वाह, करो मेरे प्राण। तो ये थे आज, कैसा लगा हाँ, आपको? जब देखूं कोई दुखी विकल, हाँ, हो जाए सहज ही नयन सजल। वाह वाह वाह। ये था। कैसा लगा आपको डॉक्टर रघुनाथ जी मिस्त्री साहब से मिलकर के? तो इतना ही कहूँगा कि सर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो, और इनकी प्रतिभाओं को, इन्होंने जो समाज के लिए दिया, उनको आप ज़रूर आगे बढ़ाएंगे, ऐसा विश्वास है मेरे को। तो सर नमस्कार। ठीक है साहब, नमस्कार। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब।